इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर जा रहा है। न्यूज बोल रहा है इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। लेकिन अगला हेडलाइन देखिए, रुपये फिर डॉलर के सामने गिर गया और इस बार तो 90 रुपीस को भी क्रॉस हो गया है। सो वी एज इंडियन सिटीजंस कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। अगर देश इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो रुपये वीक क्यों लग रहा है? क्या जीडीपी ग्रोथ सिर्फ पेपर पर है या फिर रुपये असली सच दिखा रहा है? आज इस कंफ्यूजन को कंप्लीटली नलिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं जीडीपी ग्रोथ मतलब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग मतलब रुपी स्ट्रॉन्ग। सुनने में लॉजिक परफेक्ट लगता है पर इकोनॉमी मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला नहीं, एक लेयर्ड स्टोरी है। सबसे पहले कहानी के हीरो को समझते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एक स्कोर कार्ड है जो सिर्फ ये बताता है कि इंडिया के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ, फैक्ट्री से लेकर सर्विस तक, चाय से लेकर सॉफ्टवेयर तक। ये पूरी कहानी का एक इंपॉर्टेंट रूल है, जीडीपी रुपीस में कैलकुलेट होता है। मतलब ये रिपोर्ट सिर्फ इंडिया के अंदर के दुनिया को देखता है। अब सोचो एक कंपनी अपनी सिटी में प्रॉफिट कमा रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तेज हो रहा है, पर उसका रॉ मटेरियल बाहर से महंगा आ रहा है। कंपनी ग्रो कर रहा है लेकिन कैश प्रेशर फिर भी आ सकता है। बस यही से कहानी का दूसरा कैरेक्टर एंट्री लेता है, रूपी। रूपी का टेस्ट इंडिया में नहीं होता, उसका एग्जाम होता है ग्लोबल मार्केट में। वहां ये नहीं पूछा जाता कि इंडिया ने कितना प्रोड्यूस किया, वहां सवाल होता है डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग है और रूपी की डिमांड कितनी है। यहाँ पर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज के टाइम में डॉलर दुनिया का बॉस है। ऑयल खरीदना हो, ट्रेड करना हो या फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए, डॉलर इज द किंग। और जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो दुनिया का पैसा डॉलर की तरफ भागता है। एग्जांपल बोलूं तो जितने भी इन्वेस्टर इंडिया में अर्न कर रहे हैं, अगर यूएस सेंट्रल बैंक थोड़ा इंटरेस्ट रेट हाई कर दे तो सारे इन्वेस्टर वो पैसे इंडिया से निकाल के यूएसए में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा और सिक्योरिटी भी। लेकिन कैच ये है, इसका इफेक्ट सिर्फ इंडिया पर नहीं, ऑलमोस्ट हर कंट्री पर पड़ता है। अब एक ट्विस्ट समझो, जब इंडिया फास्ट ग्रो करता है तो एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, मशीन्स इंपोर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑयल का इंपोर्ट बढ़ता है। मतलब ग्रोथ के साथ साथ डॉलर की डिमांड भी बढ़ जाती है और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपये पर प्रेशर आना नेचुरल है। सिंपली बोलो तो हम ज्यादा पैसे बाहर भेजते हैं टू परचेज ऑल स्टफ्स, यानी डॉलर हमारी कंट्री से ज्यादा बाहर जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली रुपये वीक हो जाता है। टॉपिक इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया की ग्रोथ का नेचर। इंडिया की ग्रोथ ज्यादातर कंजम्पशन और सर्विस से आता है। ये ग्रोथ इकोनॉमी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन डॉलर आउटगोइंग रिड्यूस नहीं करती। कंपेयर करो चाइना के मॉडल से। चाइना एक्सपोर्ट करता है, डॉलर कमाता है, इसलिए उनकी करेंसी का बिहेवियर अलग है। यही पर ट्रेड डेफिसिट का रोल आता है। इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट, इसका मतलब डॉलर इंडिया से ज्यादा बाहर जाता है। चाहे जीडीपी स्ट्रॉन्ग हो, इंडियन रुपी हमेशा प्रेशर में रहता है। रिसेंट यूएसए का 50% टैरिफ भी इन प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस पूरी कहानी में एक और साइलेंट कैरेक्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स। करेंसी मार्केट जीडीपी रिपोर्ट से ज्यादा इन्वेस्टर के मूड पर रिएक्ट करता है। अगर इंडियन मार्केट में रिस्क बढ़ा तो इन्वेस्टर पैसा निकाल लेंगे, जिससे रुपी का गिरना नेचुरल है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है, जीडीपी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं। अब सवाल उठता है आरबीआई क्या कर रहा है? सच ये है कि आरबीआई रुपी को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करता है, आरबीआई सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस को कंट्रोल करता है। ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है, जापान जैसे डेवलप्ड देश की करेंसी भी वीक हुई है। यूरोप और यूके भी सेम फेज से गुजर रहे हैं। क्या इसका मतलब उनकी इकोनॉमी खराब है? बिल्कुल नहीं। शॉक तो आपको तब लगेगा जब आप जानेंगे अफगानिस्तान की करेंसी जापान से भी स्ट्रॉन्ग है। क्या अभी भी आपको डाउट है? इंडिया का पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। हाई ग्रोथ के साथ साथ रुपी धीरे धीरे डेप्रिशिएट हुआ। मतलब ये कोई नया क्राइसिस नहीं, ये इकोनॉमी का नॉर्मल बिहेवियर है। अब पूरी कहानी को एक लाइन में समझो। जीडीपी बताता है इंडिया अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग है और रुपी बताता है दुनिया का प्रेशर कितना है। दोनों कनेक्टेड है पर दोनों को सेम समझना गलती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब ये दो हेडलाइंस एक साथ देखो, कंफ्यूज मत होना। समझना इकोनॉमी एक ही कहानी है, बस दो अलग एंगल से सुनाई जा रही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुली। जय हिंद।